हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र गणित में डर रहे हैं कि वो बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे पास हो, उन सभी छात्रों के लिए गणित में पास होने का तरीका लाए हैं। इस तरीका को यदि आप सीख लेते हैं तो गणित में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी छात्र गणित में डर रहे हैं, अब वो इस वीडियो को देखने के बाद उसके मन से डर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि गणित में पास होने का तरीका ये बहुत जेन्युइन तरीका है और एक प्रकार का एक सरल तरीका आपको बताएंगे। बहुत सिंपल तरीका है, यदि आप इसको जान जाते हैं तो आप बिना पढ़े भी आसानी से गणित में पास हो जाएंगे। देखिए हम ये आपको नहीं करें कि आप 70 में 70 लाएंगे। 70 में 70 लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पूरे मैथ आपको अच्छे से आना चाहिए, तब जाके 70 में 70 ला सकते हैं। लेकिन जो तरीका बता रहे हैं ये तरीका जान जाते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि 40 से 45 नंबर के बीच में ज़रूर आप ला देंगे। ठीक है, देखिए गणित में बिना पढ़े पास कैसे होंगे छात्र। देखिए जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, डर रहे हैं कि कैसे पास होंगे, वो आसानी से पास हो सकते हैं। बस आपको जो तरीका बताएंगे सीख लीजिएगा और बहुत सिंपल तरीका आपको सिखाएंगे। देखिए इस वीडियो में आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न हल करने का तरीका बताएंगे। इसके पहले जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहता है उन प्रश्नों को कैसे हल करना है आप के लिए उस वीडियो को बना के अपलोड कर दिए। अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, जाके उसको देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे आप बोर्ड के एग्जाम में बिना पढ़े लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि 20 बहुविकल्पी जो प्रश्न आता है इन प्रश्नों को बिना पढ़े भी आप कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 20 बहुविकल्पी में ये तरीका जान जाते हैं, 10 से 12 नंबर तो आप बिना पढ़े भी आसानी से सिंपल तरीका से आप पा सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। तो ये बहुत जेन्युइन तरीका है, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। अब सभी छात्र बोर्ड परीक्षा में हो जाएंगे पास, यानी कि जो छात्र कुछ भी नहीं जानते और डर रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षा में कैसे पास होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद वो पास हो जाएंगे। यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, आप पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिएगा। ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कि बहुविकल्पी प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से आपको हल करा के बताया जाए। तो आपको पूरे जेन्युइन तरीका से हल करके बताएंगे, तो वीडियो के 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए ये सामने मेरे पेपर है, मान लीजिए इस पेपर में हमें कुछ नहीं आ रहा है तो इस पेपर को हम कैसे हल करेंगे, आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न हल करके बताएंगे। ठीक है, देखिए ये 2025 का गणित का वायरल पेपर है और पेपर का सेट जो रहेगा HW रहेगा। आपका समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक जो रहता है आपका 70 नंबर का रहता है और यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है, नाम लिखना है। ये प्रत्येक पेपर में आपको सभी को बता रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, निर्देश हर पेपर में आपको बता रहे हैं। जितना भी पेपर अपलोड किए बार बार निर्देश बता रहे हैं, तो इसमें आप सभी को निर्देश के बारे में नहीं बताएंगे। आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से हल करके समझाने वाले हैं और सिंपल तरीका से समझाएंगे, आपका समय बर्बाद भी नहीं करेंगे, बहुत सिंपल तरीका से समझा देंगे। देखिए यहाँ पे खंड अ है, खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है इस प्रश्न के जैसे है कि लसा दिया है 12, 21 = 84 दिया है, तो मसा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसमें ना आपको फार्मूला पता है, कुछ नहीं पता और आपके सामने ये सवाल आ गया, तो मान लीजिए इस सवाल को हमको हल करना रहेगा और इस प्रकार से सवाल पूछेगा तो कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो यहाँ कोष्टक में बना के यदि सवाल दिया रहेगा इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिएगा, 12 × 21 कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बराबर जो संख्या दिया रहेगा इसी का केवल भाग दे दीजिएगा। जब भाग दे देंगे तो आपका मौसा निकल जाएगा। चलिए देखिए 21 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में। देखिए 4 × 4 = 4, 2 × 8, यानी कि 81 से 21 से 84 4 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 आ गया। देखिए कितना सिंपल तरीका से निकाल लें, आपको इसमें फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं था। जो तरीका बताया है बिना पढ़े भी इन दोनों का गुणा की जो अंक दिया रहे भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका सही जवाब ए वाला आ जाएगा। अब बताइए यह ट्रिक आपको कैसा लगा, बिना पढ़े अब बताया गुणा भाग नहीं कर सकते इतना, बताइए कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि ट्रिक आपको कैसा लगा। अब इसके आगे सवाल देखिए, ये भी ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे, आपको बहुत सिंपल तरीका बताएंगे इसका। देखिए कह रहा है एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचे यादृच्छता निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता। मान लीजिए ऐसे सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए नीला पेन है ना, अब इसमें देखिए जो दिया है संख्या नीला कहाँ पे दिया है, अच्छा नीला की संख्या कितना, अच्छा तो जो पूछेगा उसको अंश में लिखिएगा। 6 है तो यहाँ पे अंश में 6 लिख दीजिए बटा में। फिर इसके बाद
देखिए टोटल संख्या लिख लीजिए, जैसे नीला 6 गो है, सफ़ेद 4 और 8 लाल है, सबको जोड़ लीजिए। देखिए कितना होगा, 6 4 10, 10 18, और इसमें 18 का केवल भाग दीजिए, इस तरह जोड़ के भाग देंगे। 6 के हम 6, 6 18, 1/3। बताइए, आप ये ट्रिक नहीं जानते तो फिर इसका आंसर कैसे लगाते? तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए चुटकियों में हल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिना फार्मूला के सवालों को हल कर रहे हैं। इसी तरह सवालों को बताने वाले हैं ना, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा एकदम। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। यह है आपके सामने सवाल कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक दिया है तथा माध्यक दिया है क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा, ठीक है। देखिए इस सवाल के लिए आपको बस एक फार्मूला पता होना चाहिए, तभी लगा पाएंगे। देखिए अभी तक फार्मूला का जो वीडियो आपका जो 14 चैप्टर मैथ में है ना, गणित में, वो 14 चैप्टर का आपको क्या किए हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न सभी फार्मूला आपको क्या कर दिए हैं, उसका बना के अपलोड कर दिए। नहीं देखें तो जाकर फार्मूला को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपको कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए इस सवाल को करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला आप याद रखिए। इससे संबंधित बहुत आपसे सवाल पूछता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका और -2 गुणे माध्य या माध्य, ठीक है। थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, 2 गुणे माध्य है, यहाँ पे मान रख लीजिए। देखिए 3 गुणे माध्यिका कितना दिया है, देखिए माध्यक दिया है 38 कितना दिया, 38.1 है, -2 गुणे माध्य कितना ज्ञात करना है, तो देखिए माध्य ज्ञात करना, रख लीजिए। देखिए बहुलक कितना दिया सवाल में, 42 दिया है, ठीक है। अब इसी को हल करना है, और ये जब हल कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 42 हो जाएगा। देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, 3 के 3, 3 बाटे 24, तितली के 9 9 और 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 11। तो 10 लगा दीजिए यहाँ पे, इसको पच्छांदक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखे 2 गुणे माध्य। देखिए ये ऐसा सवाल है ना, इसमें फार्मूला आना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए अभी सवाल जो आएगा तो उसको बिना फार्मूला का बताएंगे आपको ना। देखिए 42 ये उठ के इधर आ गया तो -11, 114.3, ये -2 गुणे माध्य हो जाएगा, ठीक है, माध्य। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 72.3 हो जाएगा। घटाने के बाद देखिए ये बड़ी संख्या थी, इसके साथ माइनस का चिन्ह, तो माइनस लगा, 2 गुणे माध्य। देखिए माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। अब 2 क्या करेंगे, इधर 72.3 बटा में 2, और ये हो जाएगा माध्य। देखिए 2 से कटाएंगे, कितने बार में कटेगा ये, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, और 2 6 12, यहाँ पे 2 1 2 2 5 10, यानी 36 कितना हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 36.15, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि जिसमें आपको फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, बिना फार्मूला का नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चौथा नंबर का सवाल देखिए, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, यहाँ पूछ रहा है बंटन का बहुलक वर्ग पूछ रहा है। अब ऐसे सवालों में आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बारंबारता दिया, इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ये 18। बारंबारता में देखना है आपको, सबसे बड़ी संख्या 18 है। तो इसके ऊपर वाला ऑप्शन देखिए 15 20। अब ऑप्शन में देखिए 15 20 कहाँ पे दिया है, वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है? यदि आप ये ट्रिक नहीं जानते तो क्या इस सवाल को लगा सकते थे? नहीं लगा पाते थे, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल जो है इसको भी ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। देखिए 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता यहाँ बताना है। इसकी प्रायिकता क्या होगा, बहुत सिंपल है, बस आपको एक चीज़ बस पता होना चाहिए। एक तस्वीर वाले पत्ते, यानी कि आप जो ताश होता है उस ताश में कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तो टोटल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या जो होता है आपका 12 होता है, टोटल 12 होता है। अब देखिए जो यहाँ पूछ रहे हैं उसी को अंश में लिखेंगे और टोटल पत्तों की संख्या क्या है हर में लिख देंगे। अब इसी को कटा लीजिए, देखिए 4 × 12, 4 से कटाएंगे 13 बार में कितना हो जाएगा, 3/13 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको क्या पता होना चाहिए, एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो ताश होता है उसमें तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितना होता है। जो संख्या जो पूछ रहा है उसको अंश में लिखिए और टोटल जो दिया है उसको हर में लिख के भाग दे दीजिए और इसको कटा के सिंपल कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, तो सदैव याद रखिए। देखिए एक परिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, उसका अंतर कहे चाहे योग कहे चाहे गुणा चाहे भाग कहे, वो सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए अपरिमेय संख्या ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सदैव अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझा देते हैं जिससे आपको कुछ याद रहे। देखिए कड़ी 3 क्या है, अपरिमेय। इसमें से आप मान लीजिए परिमेय 3 को घटाएं या कड़ी 3 में से 4 को घटाएं, कुछ भी घटाएंगे वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, परिमेय संख्या में गुणा करें भाग दे कुछ भी करेंगे वो सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही आपको प्राप्त होता है। देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है 7वां नंबर का। अब ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है कि संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय मतलब होता है कि उसके क्या होता है, कड़ी नहीं होना चाहिए, सिर्फ कड़ी को हटाना है। ये बताइए कि कोई तरीका है, कड़ी में 3 बटा के कड़ी 5। अब बताइए आप पढ़ें कि नहीं पढ़ेंगे, कड़ी 3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जबकि आप पूछ रहे परिमेय, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। कड़ी में 2 और कड़ी में 7, देखिए इन दोनों को गुणा करना था, कड़ी 2 भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय संख्या ही आ गई, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। जबकि कड़ी में 12 खुद अकेले है, तो ये भी ऑप्शन में सही नहीं होगा। अब आपके सामने यही वाला ऑप्शन बच रहा है। देखिए कड़ी 5 और कड़ी 7, कड़ी 5 माइनस कड़ी 7। तो बताइए इसको बारे में नहीं पढ़े हैं आप कि कड़ी पर ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में होता है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसे लिखना रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। देखिए 5 कड़ी 5 का वर्ग कर लेंगे और माइनस कड़ी 7 का वर्ग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे ये हट जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 7 हो जाएगा। बताइए कड़ी हट गया कि नहीं हट गया। जब एक कड़ी हट जाएगा तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह ट्रिक लगाइएगा आप लोग बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। यह ट्रिक लगा दीजिएगा, एक भी सवाल गलती आपका नहीं होगा। देखिए ये जो पढ़ रहे हैं छात्र उनको फार्मूला में भी बता देते हैं। देखिए इस फार्मूला पे ए प्लस बी रहता है, अगले क्वेश्चन में ए माइनस बी रहता है, तो इसका फार्मूला बन के आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो छात्र आप देख सकते हैं इस फार्मूला के हिसाब से आप लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना, तो आपको फार्मूला भी बता दिए, ट्रिक भी बता दिया आपको। अगला सवाल देखिए आप क्या है 8वां नंबर का। देखिए 8वां नंबर का सवाल है, इस सवाल को देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए बिंदु ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जब भी आपको दूरी पूछेगा सवाल में तो देखिए आपको बस कुछ नहीं करना है। देखिए जो 2 बिंदु देगा तो आपको करना क्या है, पहले में से पहले घटाइएगा, यानी इसमें से इसको घटाइएगा, तो लिखिएगा ए माइनस बी लिखिएगा, ठीक है। और फिर इस पर स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह बनाइएगा, ठीक हो गया। फिर दूसरे में से दूसरे को घटा लीजिएगा, बी में से इसको घटाइएगा, तो बी में से ये घटाएंगे तो क्या बनेगा आपका बी माइनस, और जब माइनस के बाद माइनस आता है तो इसे प्लस कर दीजिएगा और यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे रूट लगा लीजिएगा, हो गया। अब इसी को हल करके आप आंसर बता सकते हैं। चलिए देखिए क्या बनेगा इसका। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस ए का होल स्क्वायर, यह डायरेक्ट आपका आता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट इतना होता है। यदि नहीं पता है देखिए इसको हल करके आपको बता देते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे कीजिए, क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे कीजिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देखिए ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे रूट में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हम बता रहे थे कि यही होता भी है। यहाँ पे ऑप्शन में आप देख लीजिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका अगला नंबर का सवाल है 9 नंबर का। करा द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। देखिए जब शून्यकों का योगफल पूछेगा तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस इतना जितना बता रहे इतना सीख लीजिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए जब शून्यकों के योगफल पूछे तो देखिए यहाँ पे जो यक्स का गुणांक होगा, पहले देखिए शून्यकों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस मान को रख लेते हैं, ये माइनस है, और देखिए बी का मान कितना है आपका, बी का मान -4 है तो -4 रख लीजिए, और ए का मान कितना है 4 है तो 4 कर लीजिए, ठीक है। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि बिना फार्मूला का भी आप हल कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो ऐसे सवालों को इस प्रकार से आप हल कीजिएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, रैखिक समीकरण के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए यक्स का गुणांक, यहाँ पे यक्स का गुणांक कितना है 1 है,
और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 3, तो बटा में 3 कर लीजिएगा बराबर। यहाँ y के गुणांक कितना है -1 है, यहाँ पे y के गुणांक कितना है -3, तो बटा में कर लीजिए x का गुणांक और बटा में x का गुणांक, y के गुणांक बटा में y के गुणांक बराबर। देखिए ये 8 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए 1/3 1/3 ये दोनों बराबर है, लेकिन ये वाला मान आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये इसके बराबर नहीं होता है, तो वहाँ पे इसका होता है कि कोई हल नहीं होता। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन में देखिए कहीं पर दिया है कोई हल नहीं, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को आप हल कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 11 नंबर का। करें यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये तो एकदम ट्रिक से हल हो जाएगा। क्या करना है? देखिए x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर कितना जी है 0। तो देखिए जब मूल देगा दोनों, तो यही मूल मतलब x का मान होता है। ये x की जगह पर बस रख दीजिए। देखिए 2 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस के गुणे 2 कर लीजिए, माइनस 8 बराबर 0 कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 2 का के में करेंगे 2 के, और माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए इसको घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, -2 के बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए 8 में से 4 घटाएंगे तो -4 बचेगा। देखिए 2 को एक साइड कर लीजिए माइनस के, ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 के हो जाएगा। अब 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितने बार में -2 बार में, तो के से कटेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा -2 होगा। तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, एक जगह +2 दिया है, एक जगह -2, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे? समांतर श्रेणी आपका दिए 10, 7, 4 का 20वां पद आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको दो तरीका से लगा सकते हैं, एक तो ट्रिक से लगा सकते हैं, एक तो फार्मूला से लगा सकते हैं। ट्रिक इसका क्या है? ट्रिक यही है कि देखिए आपका 20वां पद का अर्थ आपके पास समय होना चाहिए। देखिए 10 में से कितना घट रहा है 7 आ रहा है 3, और 3 में से कितना घट रहा है तो 4 आ रहा है 3। इसका मतलब हुआ कि इसी तरह घटते क्रम में 20 वाला लिख लेंगे। देखिए 10 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर अब 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, -2 में से घटाएंगे तो 5। इस तरह करके 20 पद तक लिखेंगे तो आपको आंसर इसका सटीक मिल जाएगा। ठीक है, तो उतना आप बैठ के लिख लीजिएगा। लेकिन इसके अलावा यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका फार्मूला होता है। क्या होता है? 20वां पद का फार्मूला होता है ए 20वां के n वां पद का फार्मूला होता है a प्लस कोष्ठ में n-1 इंटू डी। इसलिए बता रहे हैं कि आपको जो है 14 चैप्टर का फार्मूला आपको अब पढ़ा चुके हैं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, कम से कम कुछ फार्मूला तो याद हो जाएगा आपको साथ में, और कुछ ट्रिक बता दे रहे हैं। कुछ ट्रिक और कुछ फार्मूला के यूज कर देंगे तो आपको 20 का 20 बहुविकल्पी सवाल सही हो जाएगा। और इस तरह यदि नहीं देखेंगे तो सिर्फ आपका क्या होगा 10 से 12 प्रश्न तो आपको 100% जो ट्रिक बता रहे हैं इससे सही कर लेंगे। तो जो आपकी इच्छा करे वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए का मतलब होता है ये, ए का मतलब प्रथम पद कितना दिया, पहला जो लिखा रहता है वो प्रथम पद होता है 10 हो गया। कोष्ठ में n का मतलब होता है कि जब यहाँ 20 दिया ना 20वां पद, तो n का मान होता है यहाँ 20 लिख लीजिए, -1 कर लीजिए गुणे डी। डी का मतलब क्या होता है कि आपका अंतिम मतलब कि 2 क्रमांक संख्या ये ले लेंगे, यहाँ से अगला पद में से पिछला पद घटा लेंगे, यानी 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हल कर लीजिए आप। 10 प्लस ये घटाएंगे 19 गुणे -3, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ गुणा कर लीजिए। देखिए प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -19 यहाँ कितना होता है 57 होता है। अब घटा लीजिए कितना होगा -47 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में देखिए -47 कहाँ पे दिया है, तो ये ऑप्शन इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसको हल कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्या है, ऐसे सवाल जब भी पूछेगा तो आपको बता देते हैं ट्रिक और साथ में बता रहे हैं पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे लगाइएगा। कर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपके पास ऐसे सवाल आ जाए और आपको कुछ न पता हो तो ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे? ठीक है, जैसे कुछ न पता हो तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, तो पहले आपको कंसेप्ट से बता देते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक बता देंगे, दोनों बता देंगे आपको। देखिए जैसे एक वृत्त होता है, ये हो जाएगा वृत्त। कर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है 12। मान लीजिए कि यहाँ पे ये O त्रिज्या है, यहाँ पे ऐसे खींचा गया है, और यहाँ पे क्या है आपका
देखिए पी बिंदु से क्या जा रहा है, पी बिंदु से स्पर्श रेखा जा रहा है, तो एक स्पर्श रेखा इसे खींच लीजिएगा, मतलब ये स्पर्श रेखा है, उसका नाम क्यू है, इसको यहाँ से मिला लीजिएगा। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे पता होना चाहिए कि 90 अंश का कोण बनता है हमेशा। देखिए यहाँ पे कितना होता है कि ओ क्यू दिया है आपका 12, ये त्रिज्या दिया है 10, आपको ये पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा। इसके सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, इस फार्मूला पर लगा लीजिए इस सवाल को। यहाँ कर्ण कितना, 90 अंश के सामने की भुजा, ये 12 की स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, कोई भी भुजा ले लीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू का स्क्वायर कर लेते हैं, और लंब कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, और इसी को हल कर लीजिए। आपके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 95 कर लीजिए, 144, 100 आके इधर घट जाएगा, यहाँ पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 144 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, आपका 44 होगा, यहाँ पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाने का तरीका कि दोनों पक्षों का क्या लिया जाता है, कर्ण लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 44 का वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन 44 को हम कैसे लिखते हैं, 4 × 11 लिख सकते हैं ना। देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 11, यानी पी क्यू की लंबाई कितना हो जाएगा, 2 करोड़ी में 11। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन में देखिए 2 करोड़ी में 11, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट जानते रहिए, सभी फार्मूला जो बताएं उसमें ये सब कंसेप्ट आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो आपके सामने है, देखिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें कोई ट्रिक काम नहीं करने वाला है, तो ऐसे सवालों को आपको थोड़ा सा हल करना ही पड़ेगा। जैसे ये है, इस सवालों में आपको कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, तो यहाँ पे तो आपको लगाना पड़ेगा, अन्यथा छोड़ देना पड़ेगा, दोनों में से एक ही काम करना पड़ेगा। देखिए अब ये सवाल आपके सामने, इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं इस सवाल को। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताने वाले थे आपको, ट्रिक बताने वाले थे। ट्रिक में कोई उतना खास ट्रिक नहीं था, यहाँ पे यही था कि 12 का स्क्वायर करते, 12 का स्क्वायर करते और इसको घटा देते। ट्रिक में बस इतना ही था, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें खास ट्रिक नहीं था इस तरह के सवाल करने के लिए। अब देखिए अगला नंबर का 14 नंबर का है, क्या है 14, देखिए करें यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कैसे निकालेंगे। ये देखिए बिना कंसेप्ट का इस सवाल को आप नहीं लगा पाएंगे। देखिए कहने का मतलब है कि एक घन, ये छोटा छोटा घन बना के आपको समझाते हैं। ये घन इस तरह है, ये घन है, फिर एक घन और है, इस तरह करके छोटा सा बना लेते हैं इसे भी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया है, संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा पे 3 घात, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जो कि फार्मूला सब आपको रिवीजन करा चुके हैं। घन का आयतन कितना दिया 8, तो 8 रख लीजिए, यहाँ भुजा पे 3 घात होता है। कितना होता है 3 घात, यहाँ पे 3 घात लिखिएगा ना, भुजा पे 3 घात होता है। ये 3 घात हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों के घनमूल लेंगे। दोनों पक्षों के क्या लेंगे आप, घनमूल ले लीजिए, यहाँ पे घनमूल बना लीजिए दोनों पक्षों का। 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है। ये 3 घात से 3 घात हटेगा तो यहाँ पे भुजा हो जाएगा, यानी भुजा बाहर हो जाएगा। भुजा कितना हुआ आपका 2 हो गया। इसका मतलब 2 ये भी होगा, तो 2 इसका ये भी होगा, 2 इसकी चौड़ाई होगा, तो 2 ये होगा, 2 मतलब 2 भुजा होगा। अब कह रहा है कि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जा रहा है। जब ये जोड़ दिया जा रहा है तो एक बड़ा सा घन बन जा रहा है इस तरह। मान लीजिए इस तरह जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह आपको क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये घन बन जाता है तो पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घना का बताइए, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब दोनों को जोड़ेंगे ना, तो इसकी ये जो लंबाई होता है, यह नीचे वाला भाग, यह 2 और प्लस 2 जुड़ जाएगा। लेकिन जो इसकी ऊंचाई रहेगा, ये 2 ऊंचाई तो 2 ही रहेगा, और इसकी जो चौड़ाई रहेगा ये 2 ही रहेगा। इसमें चेंजिंग नहीं आता है, सिर्फ लंबाई में चेंजिंग आता है। तो ये 2 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब घनाभ का लंबाई यल का मान कितना हुआ 4, ऊंचाई एच का मान कितना हुआ 2, और ये चौड़ाई कितना हुआ बी बराबर 2 ही रहेगा। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले फार्मूला आपको बता देते हैं। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला इसका होता है 2 कोष्ठ में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। देखिए यल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई।
ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए, यल का मतलब लंबाई, एच का मतलब ऊंचाई, बी का मतलब चौड़ाई है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ मारा क्या कर लेते हैं, देखिए दो कोष्ट में यल का मान कितना आपका है 4 है, बी का मान कितना है 2, प्लस बी का मान 2, एच का मान कितना है 2, एच का मान कितना है 2, यल का मान कितना है 4 है। अब इसी को हल कर लीजिए, गुणा भाग कर लीजिए, दो कोष्ट में 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, अब जोड़ लीजिए। ठीक है, 2 गुणा 8 4 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 दूना के 40। देखिए ये बिना आप इसको ना बिना हल किए आप आंसर नहीं बता सकते थे ऐसे सवालों को। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखिए कितना होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको बिना ऐसे हल किए नहीं बता सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं कि ट्रिक के माध्यम से हल हो जाता है। जैसे कुछ इसके पहले सवाल आपको बताए थे वो ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते थे। देखिए अगला है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि फार्मूला पहले देख लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा के 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। अब बस मान रख लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का कितना दिया 154 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान 154, थीटा का मान ज्ञात करना है इसलिए कोण ज्ञात करना मतलब थीटा ज्ञात करना है। 360 रहने दीजिए, पाई का मान कितना होगा 22 बटा के 7, आर का मान कितना दिया है 14, तो 14 की स्क्वायर कर लीजिए। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, सिर्फ इसी को हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 154 ये थीटा बटा के 360 गुणे 22 बटा के 7 गुणे 14 गुणे 14, 7 से कटेगा 2 बार में। अब देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो किस तरह पक्षांतर करेंगे 154। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं पहले, थीटा बटा के 360 है गुणे 22 गुना के 44 और गुणे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 154, ये देखिए 360 इधर पक्षांतर करेंगे 360 अंश में आ जाएगा, गुणे ये 44 गुणे 14 है तो ये बटा में कितना हो जाएगा 44 हर में आ जाएगा, ये भी 114 क्या हो जाएगा हर में, और थीटा बराबर इतना हो जाएगा। इसलिए कि जब इसको पक्षांतर करते हैं तो भिन्न इधर आकर पलट जाता है, 360 की इधर गुणा हो जाएगा 144 और 14 क्या होगा बटा में आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए कितना से होगा 11 44 होगा 4 बार में, ये कितना का 11 से 11 की 11 11 44 हो जाएगा। देखिए 14 से 14 कट जाएगा, 4 से 9 बार में कट जाएगा और थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा, थीटा का मान 90 अंश आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप ऑप्शन में देखते हैं थीटा का मान कहाँ पे 90 दिया है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान बताना है आपको। देखिए इस प्रकार का सवाल आपको बता देते हैं कि जब यहाँ पे 30 अंश और यहाँ पे 30 और साइन और cos लिखा रहे तो इसका मान सदैव 1 के बराबर होता है, तो इसका सही जवाब और यहाँ पे 2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1 लगा सकते हैं इसका, या अन्यथा देखिए इस सवाल को हल करना रहेगा तो कैसे हल करेंगे आपको हल करके बता देते हैं। ये तो ट्रिक था, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको हल कर सकते थे। अब इसके अलावा सवाल देखिए 2 है साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटा कड़ी सॉरी देखिए इस सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे रखिए, देखिए 2 गुणे साइन 30 अंश का मान कितना होता है तो 1 बटा के 2 होता है, और cos 30 अंश का मान कितना कड़ी में 3 बटा के 2 होता है। इसको हल करना है, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा कड़ी में 3 बटा के 2। देखिए यहाँ पे ये नियम नहीं लग पाएगा जो बताए हैं, यहाँ पे नहीं लग पाएगा, तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहीं कहीं पे नहीं लगता है तो आपको बता दिए कि मैक्सिमम में आपको फार्मूला पता होना चाहिए लगाने के लिए, और सभी तो आपको बता रहे हैं देखिए कितना सटीक तरीका लग जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको कुछ चीज़ें आपको हल करना ही पड़ेगा। देखिए जैसे ये सवाल है 17वां, यदि साइन थीटा बराबर 3 बटा के 4 है तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवाल को देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है 3 बटा के 4 है थीटा बराबर, तो देखिए साइन थीटा का फार्मूला लिखते हैं, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा के कड़ होता है, और इसका मान कितना दिया है 3 बटा के 4 दिया है। इसका मतलब हुआ लंब 3 हुआ, कड़ कितना हुआ आपका 4 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको पहले आपको यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, आधार ज्ञात कर लीजिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कड़ का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है और प्लस लंब का स्क्वायर होता है, यह फार्मूला होता है।
देखिए यहाँ पे कड़ क्या है, 4, 4 का स्क्वायर कर लीजिए। आधार कितना है, तो आधार ज्ञात करना है। लंब कितना है आपका, तो लंब हो जाएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रिक लगा सकते थे। देखिए कैसे लगाएंगे, जैसे आपको बताएं, पहले आपको ट्रिक से बता दे रहे, फिर उसके बाद आपको लगाइएगा। देखिए पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan थीटा कितना होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। ठीक है, आपका अगला नंबर का सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा दिया है और साइन थीटा बराबर आपको पता होगा कि लंब बटा के कितना होता है, आधार होता है, लंब बटा के क्या होता है, कड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक कन्फर्म होगा कि लंब का मान कितना होगा 3 और कड़ का मान होगा 4। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पूछ क्या रहा है, tan थीटा का, तो यहाँ tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के आधार होता है। यहाँ पर ट्रिक लग सकता है। देखिए ये तो जायज़ है कि लंब 3 है तो अंश में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए जो ऑप्शन अंश में 3 रहेगा वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में चलिए चलते हैं। देखिए या तो ये वाला ऑप्शन होगा, चाहिए ये दोनों तो ऑप्शन कदापि हो नहीं सकता है, ये 2 ऑप्शन कट गए आपके। अब 2 ऑप्शन में से करना है, तो देखिए यदि कड़ का मान 4 आता है, सुनिए आप ध्यान से, यदि कड़ का मान 4 आता है तो इसका जो आधार हुआ चाहे लंब हुआ, इसका मान हमेशा करड़ी में आता है। किस में आता है, करड़ी में। अब चलिए करड़ी में मान देखिए कौन सा है, तो करड़ी में मान देखिए ये वाला तो है नहीं, इसका मतलब इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रिक से तो ऐसे लगाएंगे, मान लीजिए ये था ट्रिक। अब ट्रिक के अलावा इस सवाल को पूरा डिटेल में हल करना है, तो आपको हल करके समझा दे रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे होंगे कि जो हल देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, कड़ का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। मान रख लीजिए, यहाँ पे कड़ का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, आधार का मान ज्ञात करना है। लंब क्या है आपका, तो लंब है आपका 3, 3 का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, यहाँ आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तितली के 9 95 कर लीजिए, 16 - 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे 7, यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना है, दोनों पक्षों कड़ी लेंगे। देखिए 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये कड़ी में 7 ही रहेगा और यहाँ पे आधार बाहर निकल जाएगा, आधार का मान इतना हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो आपको पूरा इतना हल करेंगे तब लगा सकते हैं, या जो ट्रिक पता है इस ट्रिक के माध्यम से भी आप ऑप्शन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आपको ऑप्शन का आंसर निकाल के भी सिखाए हैं, तो ऐसे सवालों को कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने 18 नंबर का जो सवाल है, इसमें कोई ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। इस सवाल को आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको सवाल को लगाना पड़ेगा, तभी जाके इसका आंसर निकल पाएगा। तो देखिए इस सवाल को आपको हल करके बताते हैं, इसमें ट्रिक नहीं लग पाएगा आपका। देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है, ये आपके सामने ऑप्शन है, तो पहले सवाल हल करते हैं। देखिए जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आएगा और आंसर देखिए साइन कास के रूप, tan के रूप में इस तरह दिया है, तो इसको प्रयास कीजिएगा जो कोसेक है और काट है, इसको साइन कास के रूप में चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin A, प्लस काट ए को क्या लिख सकते हैं, कास A बटा के साइन ए। ये फार्मूला होता है इन सब का। अभी तक जो फार्मूला आपको बताया गया अभी तक नहीं देखे हैं, तो जाके पहले उस फार्मूला को जरूर देख लीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए आपका हर बराबर अंश क्या हो जाएगा, 1 प्लस कास ए होगा और बटा में साइन ए होगा, और देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, 1 माइनस कास ए हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आपका फार्मूला a प्लस बी और अगले क्वेश्चन a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। अभी देखिए इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है, अपान में साइन a। देखिए यहाँ पे 2 घात होने का मतलब साइन 2 बार है, तो ए को साइन से ए को साइन कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ए को साइन बच जाएगा, और यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को ऐसे लगाइएगा। देखिए आपके सामने इसका सही जवाब क्या होगा, साइन ए आया है ना, तो देखिए इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी आपका कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, तो इस सवाल को आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इस सवाल को सीख लीजिए। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप, यहाँ पे होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान
1 माइनस काट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे ये कोई फार्मूला भी नहीं है कि फार्मूला लगा लेंगे। जब फार्मूला नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे कास टेन के रूप में। कैसे चेंज करेंगे, चलिए चेंज करके बताते हैं। देखिए 1 माइनस टेन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए। ये स्क्वायर के रूप में तो स्क्वायर के रूप में ही लगाएंगे। इसी तरह 1 माइनस काट की जगह क्या लिख सकते हैं, तो कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लेंगे। लिखने के बाद देखिए कास के इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा में कास स्क्वायर ए और पूरे के बटा में देखिए साइन के एक में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह कर लेंगे। अब देखिए जब ये भिन्न बटा के बटा आता है तो इस भिन्न को पलट देते हैं। तो इस भिन्न को पलट दीजिएगा। कैसे पलटेंगे, देखिए कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान, यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर ए, गुणा का चिन्ह बनाएंगे, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये वाला मान नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इतना मान हो जाएगा अब क्या करना है आपको, देखिए ये साइन एक कास है, ठीक है, यहाँ भी साइन एक कास है, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कामन लेके एक जैसा बनाएंगे। चलिए यहाँ से माइनस कामन लेते, जब माइनस यहाँ से कामन लेंगे तो देखिए ये जब माइनस कामन लिया जाए तो साइन को पहले लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए और माइनस कास स्क्वायर ए और बटा में कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा। गुणा का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान में यहाँ लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए कि ये मान दोनों बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, गुणा में है, और यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस साइन स्क्वायर बटा के कास स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए बटा के कास स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बटा के कास को माइनस टेन लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए, और यही क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा। देखिए इस सवाल को बिना हल किए आप लगा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको लगा के बताएं, इसका आंसर माइनस टेन स्क्वायर ए आएगा, और इसको नहीं लगा पाएंगे तो इस सवाल को आपके पास लास्ट ऑप्शन रहेगा कि छोड़ना है। ठीक है, इसलिए कि इसमें कोई ट्रिक आपका काम करने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए कि कोई फार्मूला भी नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर यह ट्रिक कोई भी काम नहीं करेगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ये सवाल है 20वां नंबर, इसमें यह ट्रिक से बताएंगे, बहुत सिंपल से होता है, जैसे बताएंगे उसे लगा लीजिएगा। एस टी समानांतर क्यू पी और क्यू एस दिया 3 सेंटीमीटर, एस आर दिया 1.5 सेंटीमीटर, पी टी दिया 2.8 सेंटीमीटर, तो टी आर का मान। जब भी इस प्रकार सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में देगा तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको करना क्या है कि देखिए इसमें किसका मान पूछ रहा है, टी आर का ना। तो आप देखिए यहाँ से शुरू कीजिएगा, 2.8 बटा के टी आर का मान पूछ रहा था, हर में टी आर लिखिए। देखिए इधर से चालू कीजिएगा, बड़ी भुजा 2.8 बटा के क्या लिखेंगे, टी आर लिखेंगे, बराबर इधर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए जब इधर से बड़ी भुजा लिखिएगा तो ये भी बड़ी भुजा अंश में ही होना चाहिए, 3 और बटा में 1.5। बस इसको हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 कम 3, 3 5 15, दशमलव है तो 0.5 हो जाएगा। टी आर देखिए यहाँ पे 1 है तो टी आर का गुणा 1 में करेंगे तो टी आर हो जाएगा, और 2.8 में 5 का गुणा कर लेंगे। देखिए दशमलव है, ये भी ध्यान रखें, 0.5 का गुणा करना है। चलिए गुणा कर लेते हैं। अब गुणा भाग तो आपको आना चाहिए। 5 × 8 = 40, हासिल 4, 5 दूना 10, 4 14। अब देखिए कितने अंक पे दशमलव, 1 2 अंक पे दशमलव, तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, आपके आंसर 4 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए 1.4 कहाँ पे दिया है, तो यह डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आप सभी को सारे प्रश्नों को जो ट्रिक के माध्यम से हल हो सकता था, ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला के आधार पर बताए हैं। तो आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे करा चुके हैं, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे खंड ब के सभी सवाल हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको खंड ब का जो जितने भी सवाल हैं इसका पार्ट 2 लाएंगे। देखिए एक पार्ट में ये संभव नहीं, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है यदि बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 में ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको हल करके डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए।